जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जिस प्रकार इस जीव को कल्याण है सो सुनिए। जब ज्ञानवान गुरु सच्छास्त्रों का उपदेश करे और शिष्य अपने अनुभव से ज्ञान पावे, अर्थात गुरु अपना अनुभव और शास्त्र जब ये तीनों इकट्ठे मिले तब कल्याण होता है। जब तक अकृत्रिम आनंद न मिले तब तक दृढ़ अभ्यास करो। हे रामचंद्र जी, आत्मा का प्रमाद ही जीव को दीन करता है। जिसने संतोर शास्त्रों के विचार द्वारा दृश्य को अदृश्य जाना है, वह निर्भय हुआ है। अज्ञानी का हृदय कमल तब तक संकुचा रहता है जब तक तृष्णा रूपी रात्रि नष्ट नहीं हो जाती और हृदय कमल आनंद से नहीं खिलाता। हे रामचंद्र जी, जिस पुरुष ने परमार्थ मार्ग को त्याग दिया है और संसार के खान पान आदि भोगों में मग्न हुआ है, उसको तुम मेंढक जानो जो कीच में बड़ा शब्द करता है। हे रामचंद्र जी, यह संसार बड़ा आपदा का समुद्र है। इसमें जो कोई श्रेष्ठ पुरुष है, वह सत्संग और सत्शास्त्र के विचार से इस समुद्र को उल्लंघ जाता है और परमानंद निर्भय पद को, जो आदि अंत और मध्य से रहित है, प्राप्त होता है। और जो संसार समुद्र के सम्मुख हुआ है, वह दुख से दुख को प्राप्त होता है और कष्ट से कष्टतर नरक को प्राप्त होता है। जैसे विष को विष जान उसका पान करता है और वह विष उसको नाश करता है, वैसे ही जो पुरुष संसार को असत्य जानकर फिर संसार की ओर यत्न करता है, सो मृत्यु को प्राप्त होता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। हे राम जी, जब जीव अनात्म में आत्मा अभिमान करता है, तब अपने को विकारवान और जन्मता मरता मानता है। और जब देह अभिमान को त्याग कर आत्मा को आत्मा मानता है, तब न जन्मता है और न मरता है। न शस्त्र से कटता है, न अग्नि से जलता है, न जल में डूबता है और न पवन से सूखता है, क्योंकि वह निराकार, अविनाशी और चिदाकाश रूप है। हे राम जी, यदि चेतन की मृत्यु होती हो तो पिता के मरने से पुत्र भी मर जाता और एक के मरने से सभी मर जाते, क्योंकि आत्मसत्ता चेतन एक और सब में अनुस्यूत है। पर एक के मरने से सब नहीं मरते, इससे चैतन्य आत्मा की मृत्यु कभी नहीं होती। शरीर को काटने से आत्मा नहीं करता, शरीर के जलने पर आत्मा नहीं जलता। संपूर्ण विश्व भस्म हो जाए तो भी आत्मा भस्म नहीं होता। आत्मा नित्य, शुद्ध
अनंत अच्युत रूप है, कभी स्वरूप से अन्यथा भाव को नहीं प्राप्त हुआ। हे राम जी, मैं ब्रह्म रूप हूँ, अर्थात सब में अहम रूप निराकार अखंड मैं हूँ। न मुझको जन्म है और न मृत्यु है, सुख की इच्छा नहीं, न कुछ हर्ष है न शोक है, न जीने की इच्छा है न मरने की। जैसे रस्सी में सर्प और सुवर्ण में भूषण कल्पित है, वैसे ही आत्मा में वशिष्ठ नाम रूप है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जितने दान और तीर्थादिक साधन हैं उनसे आत्मपद की प्राप्ति नहीं होती। आत्मपद की प्राप्ति साधु संग से ही होती है। साधु संग रूपी एक वृक्ष है और उसका फल आत्मज्ञान है। जिस पुरुष ने फल की इच्छा की है सो अनुभव रूपी फल को पाता है। जो पुरुष आत्मानंद से रहित है सो सत्संग करके आत्मानंद से पूर्ण होता है। जो अज्ञान से मृत्यु पाता है सो संत के संग से ज्ञान पाकर अमर होता है। और जो आपदा से दुखी है सो संत के संग संपदा पाता है। आपदा रूपी कमल का नाश करने वाली सत्संग रूपी बर्फ की वर्षा है। सत्संग से ही आत्मबुद्धि प्राप्त होती है, जिससे मृत्यु नहीं होती और सब दुखों से छूटकर परमानंद को जो प्राप्त होता है। हे रामचंद्र जी, संत की संगति से हृदय में ज्ञान रूपी दीपक जलता है, जिससे अज्ञान रूपी तम नष्ट हो जाता है और बड़े बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। फिर उसे किसी भोग्य पदार्थ की इच्छा नहीं रहती और बोधवान होके सबसे उत्तम पद में वह विराजता है। जैसे कल्प वृक्ष के निकट जाने से वांछित फल की प्राप्ति होती है, वैसे ही संसार समुद्र के पार उतारने वाले संत जन हैं। हे रामचंद्र जी, मोह रूपी मेघ का नाश करने वाला संत का संग पवन है। जिसको अनात्म देहादिक से स्नेह नष्ट हुआ है और शुद्ध आत्मा में जिसकी स्थिति है, वह उससे तृप्त हुआ है। फिर संसार के इष्ट अनिष्ट में उसकी बुद्धि चलायमान नहीं होती। वह सदा समता भाव में स्थित रहता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 62। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, वैताल ने राजा से प्रश्न किया कि हे राजन, एक प्रश्न यह है कि जिसमें यह ब्रह्मांड त्रस रेणु के समान है, वह सूर्य कौन है? दूसरा प्रश्न यह है कि जिस पवन में आकाश रूपी अणु उड़ते हैं, वह पवन कौन है? तीसरा प्रश्न यह है, जिसमें केले के वृक्ष की तरह और कुछ नहीं निकलता, वह वृक्ष कौन है? और चौथा प्रश्न यह है कि वह पुरुष कौन है जो स्वप्न से स्वप्न और फिर उसमें और स्वप्न देखता है और एक रहता है, परिणाम को नहीं प्राप्त होता। इन प्रश्नों का उत्तर दे। जो तूने मेरे प्रश्नों का उत्तर न दिया तो तुझे खा जाऊंगा। राजा बोला, हे वैताल, इन प्रश्नों का उत्तर सुन। ब्रह्मांड रूपी एक मिर्च का बीज है और उसमें सत्पद आत्मा चैतन्य रूपी तीक्ष्णता है। एक डाल में
ऐसी मिर्चें कई सहस्त्र लगी हुई है और एक वृक्ष में कई सहस्त्र ऐसी डालें लगी है। ऐसे वृक्ष एक वन में कई सहस्त्र है और ऐसे कई सहस्त्र वन एक शिखर पर स्थित है। ऐसे कई सहस्त्र शिखर एक पर्वत पर है और ऐसे कई सहस्त्र पर्वत एक नगर में है। ऐसे कई सहस्त्र नगर एक द्वीप में है और ऐसे कई सहस्त्र द्वीप एक भव पृथ्वी में है। ऐसे कई सहस्त्र पृथ्वी भव एक खंड में है और ऐसे कई सहस्त्र खंड एक समुद्र में लहर लेते हैं। ऐसे कई सहस्त्र समुद्र एक समुद्र की लहर है और ऐसे कई सहस्त्र समुद्र एक पुरुष के उदर में है। ऐसे कई पुरुषों की एक पुरुष के गले में माला पिरोई हुई है। ऐसे कई लाख कोटि सूर्य के अणु है जिस सूर्य से सब प्रकाशमान है। वह सूर्य आत्मा है जिसमें अनंत सृष्टि स्थित है। हे वैताल, जैसे यह सृष्टि वास्ती है वैसी ही सब सृष्टियां जान। जो यह सृष्टि सत्य है तो सब सृष्टि सत है और जो यह सृष्टि स्वप्न है तो सब सृष्टियों को स्वप्न सदृश जानो। आत्मा ऐसा सूर्य है जिससे भिन्न और कोई अणु नहीं और वह सदा अपने आप में स्थित है। अब बता और क्या पूछता है। ऐसे आत्मा में स्थित हो जो आत्म सत्ता मात्र पद है, जिस सत्ता मात्र पद से काल सत्ता हुई है और उसी में आकाश सत्ता हुई है। उसी सत्पद से सब सत्ताएं संकल्प द्वारा उदय हुई है और संकल्प के लय होने पर सब लय हो जाती है। तूने जो प्रश्न किया था कि वह सूर्य कौन है जिससे ब्रह्मांड रूपी त्रसरेणु होते हैं, वह ब्रह्म सूर्य है जिससे भिन्न और कुछ नहीं। और केले के वृक्ष का जो तूने प्रश्न पूछा था सो केले की तरह विश्व के भीतर बाहर आत्मा स्थित है। जैसे केले के भीतर देखने से शून्य आकाश ही निकलता है, वैसे ही विश्व के भीतर बाहर आत्मा से भिन्न और कुछ सार नहीं निकलता। जो अद्वैत है उससे भिन्न द्वैत कुछ नहीं। वह पवन ब्रह्म है जिस पवन में ब्रह्मांड के समूह उड़ते हैं और वह पुरुष स्वप्न से स्वप्न और आगे और स्वप्न देखता है और एक अपने आप में स्थित है। चित्त कला फुरने से अनंत ब्रह्मांडों का भान होता है, इसी को स्वप्न कहते हैं। तो भी उससे कुछ भिन्न नहीं। एक ही रूप में वह नट की तरह रहता है और ये सब उसकी आज्ञा से अपना अपना काम करते हैं। वह सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल है। उसमें मंदराचल पर्वत भी अणु है, ऐसा स्थूल है। उसमें वाणी की गति नहीं। वह अपने आप ही में स्थित है और इंद्रियों से अगोचर है। इससे सूक्ष्म से सूक्ष्म है और पूर्णता से स्थूल है। हे मूर्ख वैताल, तू किसको खाता है और क्षुधा से क्यों व्याकुल हुआ है? तू तो अद्वैत रूप आत्मा और आनंद रूप है, अपने आप में स्थित हो। जब प्रश्न का उत्तर देकर राजा ने ऐसे उपदेश किया तब वैताल वहां से चला और एकांत स्थान में स्थित हो विचार करने लगा
कि ऐसे मृग तृष्णा के जल सदृश झूठे संसार से मुझे क्या प्रयोजन है। फिर एकांत स्थान में जाकर ध्यान लगाकर आत्मा में धारा प्रवाह सा स्थित हुआ। धारा प्रवाह इसे कहते हैं कि आत्मा का अभ्यास दृढ़ हो, आत्मा से भिन्न कुछ न फुरे और एक रस स्थित हो। ऐसे ध्यान में स्थित होकर वैताल सत आत्मपद को प्राप्त हुआ। हे रामचंद्र जी, यह राजा और वैताल का आख्यान तुमको सुनाया। उस आत्मा में ब्रह्मांड अणु की नाई स्थित है। ऐसे निर्विकल्प आत्मा में स्थित हो और इंद्रियों को बाहर से समेटकर स्थित करो। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, मैं एक और आख्यान कहता हूं, उसे सुनो। उससे भगीरथ राजा की मूर्ता गई। वह स्वस्थ चित्त होकर आत्मपद में स्थित हुआ। अपने आप पतित प्रवाह जो सुख दुख आ पड़े उसे निर्लिप्त होकर भोगना आप पतित प्रवाह का अर्थ है। उसमें वह विचरा और पुरुषार्थ से स्वर्ग लोक से गंगा को पृथ्वी पर ले आया। तुम भी वैसे ही विचरो। भगीरथ के पास जो कोई याचक आता था उसका प्रयोजन वह पूर्ण करता था। जिस पदार्थ को मांगने का संकल्प करके कोई आता तो राजा उसको पूर्ण करता था। जैसे चंद्रमा को देखकर चंद्रमणि अमृत पसीजती है, वैसे ही स्वभाव का दयार्द्र वह राजा था। जो उस राजा से शत्रु भाव रखते थे उनका वह ऐसे नाश करता था जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार का नाश हो जाता है। जैसे अग्नि से अनेक चिंगारियां उठती है, वैसे ही वह शत्रुओं पर शस्त्रों की वर्षा करता था। आप पतित प्रवाह में स्थिर रहता था, अर्थात भले बुरे और सुख दुख में एक समान रहता था। राम जी ने पूछा, हे भगवान, राजा भगीरथ के मन में क्या आई जो गंगा को ले आए? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, एक समय उसने अपने नगर को देखा कि लोग भले मार्ग को त्याग कर बुरे मार्ग और पाप कर्म में लग रहे हैं और मूर्ख हो रहे हैं। तब लोगों के उपकार के निमित्त उसने तप करके ब्रह्मा, रुद्र और यज्ञ ऋषि का आराधन किया और गंगा के लाने के निमित्त मंत्र जपने लगा। गंगा का एक प्रवाह स्वर्ग में और एक पाताल में है। राजा भगीरथ ने एक प्रवाह मृत्यु लोक में भी चलाया है। उसने गंगा को लाकर समुद्र का भी उपकार किया। समुद्र को अगस्त्य मुनि ने सुखाया था। गंगा के आने से उस समुद्र का दारिद्र्य यानी जल की कमी भी निवृत्त हुई। उसके मन में एक विचार आया। संसार को देखकर वह कहने लगा कि एक ही काम बारंबार करना बड़ी मूर्खता है। मनुष्य नित वही भोगते, वही खाते और फिर वही कार्य करते हैं। जिस कर्म के करने के पीछे सुख मिले उसके करने में कुछ दोष नहीं। ऐसे वैराग्य से उसने विचार किया कि संसार क्या है। उस समय में राजा युवा था। जैसे मरुस्थल में कमल उपजना आश्चर्य है, वैसे ही यौवन अवस्था में ऐसा विचार उपजना आश्चर्य है। हे रामचंद्र जी, जब राजा के मन में ऐसा विचार जा, तब वह घर से निकलकर
अपने गुरु त्रितल ऋषि के निकट पहुंचा और उनसे प्रश्न किया कि हे भगवान, वह कौन सुख है जिसके पाने से जरा और मृत्यु के दुख निवृत्त होते हैं? ये संसार के सुख तो भीतर से खोखले हैं, इनके परिणाम में दुख है। त्रितल ऋषि बोले, हे राजन, एक ही ज्ञेय अर्थात जानने योग्य है जिसके जानने से शांत पद प्राप्त होता है। वह ज्ञेय आत्मज्ञान है। यह आत्मा न उदय होता है न अस्त होता है, ज्यों का त्यों अपने आप में स्थित है। हे राजन, यह जरा और मृत्यु तभी तक है जब तक अज्ञान है। जब ज्ञान रूपी सूर्योदय होगा तब अज्ञान रूपी अंधकार निवृत्त हो जाएगा और जीव केवल शांत पद में स्थित होगा। आत्मानंद सर्वज्ञ है। उसके जानने से चित्त जड़ ग्रंथि टूट जाती है, अर्थात अनात्म देह इंद्रियादिक में आत्मा का अभिमान करना निवृत्त हो जाता है। सब कर्म भी निवृत्त होते हैं और सब संशय नष्ट हो जाते हैं। ऐसे शुद्ध स्वरूप को पाकर ज्ञानी उसी में स्थित होते हैं जो सत्ता, सर्वव्यापी, सर्वगत, नित्य, स्थित और उदयस्त से रहित है। राजा बोले, हे भगवान, मैं जानता हूं कि आत्मा चिन्मात्र सत्ता है और देहादिक मिथ्या है। आत्मा सर्वज्ञ, शांत और अच्युत रूप है, यह जानता हूं, परंतु मुझे शांति नहीं मिली, क्योंकि आत्मा चिन्मात्र मुझे नहीं भासता और स्वरूप में स्थिति भी नहीं है। इसलिए कृपा करके उपदेश करिए कि मैं स्थित हूं। ऋषि बोले, हे राजन, तुमसे मैं एक ज्ञान कहता हूं जिसके जानने से फिर कोई दुख न रहेगा और उससे ज्ञेय में तुमको निष्ठा होगी। तब तुम सर्वात्मरूप हो स्थित होंगे और तुम्हारा जीव भाव नष्ट हो जाएगा। देह और इंद्रियों में आत्म अभिमान न करके पुत्र, स्त्री और कुटुंब के दुख से अपने को दुखी न जानना, नित्य समचित्त रहकर इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में एक रस रहना, चित्त को आत्मपद में लगाकर वृत्ति को और न जाने देना, एकांत देश में स्थित होना और अज्ञानी का संग न करके ब्रह्म विद्या का सदा विचार करना, ये ज्ञानी के लक्षण तत्व ज्ञान के दर्शन के निमित्त तुमसे कहे हैं। इससे विपरीत अज्ञान है। हे राजन, यह ज्ञेय जानने योग्य है। इसके जानने से केवल शांत पद को प्राप्त होंगे और देह का अहंकार भी निवृत्त होगा। हे राजन, पहले अहम होता है और फिर मम होता है। इससे तुम अहम मम भाव का त्याग करो। जब अहम मम का त्याग करोगे तब अहम प्रत्यय से आत्मपद भासित होगा। वह आत्मा सर्वज्ञ है, सब कुछ आप है, स्वतः प्रकाश और आनंद रूप है, पर सांसारिक विषय भोग के सुख दुख से रहित है। जब ऐसे गुरुजी ने कहा तब राजा बोला, हे भगवान, यह अहंकार तो चिरकाल से देह में रहता है और अभिमानी है, उसका क्यों कर त्याग करो? ऋषि बोले, हे राजन, अहंकार पुरुष के प्रयत्न से निवृत्त होता है।
पहले भोगों में द्वेष दृष्टि करना, फिर भोगों की वासना न करना, बारंबार अपने स्वरूप की भावना करना और विचार करना। इससे तुम्हारा जीवत्व यानी अहंकार निवृत्त हो जाएगा। हे राजन, जब तुम्हारा अहंकार निवृत्त होगा तब तुमको सर्वत्र आत्मा ही भासित होगा और दुख से रहित शांत रूप का प्रकाश होगा। हे राजन, यह लज्जा अर्थात संग या आसक्ति रूप फांसी जब तक नहीं कटती तब तक आत्मपद की प्राप्ति नहीं होती। अहम, मम, तृष्णा, शोक, दुख और भला कहलाने की इच्छा इत्यादि जो मोह के स्थान है उन्हें लज्जा कहते हैं। इससे तुम अहम मम से रहित बनो। तुम्हारे शत्रु जो राज्य लेने की इच्छा करते हैं उनको अपना राज्य दे दो और क्षोभ से रहित होकर पुत्र, स्त्री और बांधवों के मोह से रहित बनो। अपने शरीर में जो मोह है उससे भी रहित होकर राज्य का त्याग करके एकांत देश में स्थित हो और उन शत्रुओं के घर में भिक्षा मांगो जिसमें तुम्हें श्रेष्ठ या भला कहलाने की इच्छा न रहे। अब उठो और जाओ। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार त्रितल ऋषिश्वर ने उपदेश किया तब राजा उठ खड़ा हुआ और घर को गया। गुरु का उपदेश हृदय में रखकर अपने राज्य में रहकर राज्य करने लगा और मन में तत्व विचार भी करता रहा। जब कुछ काल बीता तब राजा ने अग्निष्टोम यज्ञ का आरंभ किया। धन का त्याग करने को अग्निष्टोम यज्ञ कहते हैं। 3 दिन में धन का त्याग कर हाथी, घोड़े, रथ, भूषण, वस्त्र इत्यादि जो ऐश्वर्य था सो लोगों को दे दिया। ब्राह्मण, अर्थी, पुत्र, स्त्री और शत्रुओं को जब पृथ्वी का राज्य दे दिया तो शत्रुओं ने जाना कि अब राजा भगीरथ में कुछ पराक्रम नहीं रहा। तब उन्होंने आकर उनका देश घेर लिया, हवेली पर चढ़ाए और राजा के सब स्थान रोक लिए। राजा के पास केवल धोती अंगोछा रह गया। तब राजा वहां से निकलकर वनों में विचरने लगा और शांतपद आत्मा में स्थित हुआ। जब कुछ काल बीता तो भगीरथ फिर अपने देश में आए और अपने शत्रुओं के घर में भिक्षा मांगने लगा। तब शत्रुओं और दूसरे लोगों ने उसकी बहुत पूजा की और कहा, हे भगवान, तुम अपना राज्य लो। पर उसने राज्य न लिया। जैसे पृथ्वी पर पड़े तृण को तुच्छ समझकर कोई नहीं ग्रहण करता, वैसे उसने राज्य नहीं ग्रहण किया। कुछ काल वह वहां रहकर त्रितल ऋषि के पास, जो उनके गुरु थे, इच्छा रहित होकर गया। गुरु ने आत्मदृष्टि से उसे ग्रहण किया। शिष्य ने भी गुरु को आत्मदृष्टि से ग्रहण किया। गुरु और शिष्य की भावना से रहित हो वे दोनों कुछ काल तक एक स्थान में रहे और फिर वन में इकट्ठे विचरने लगे। वे शांत और आत्मपद में स्थित रहकर राग द्वेष से रहित केवल एक रस स्थित रहे। उनको न देह त्यागने की इच्छा थी न देह रखने की। केवल स्वयं प्राप्त अनिश्चित प्रारब्ध में स्थित रहते थे। इतने में स्वर्ग लोक के सिद्धों ने आकर उनकी पूजा की और बड़े
ऐश्वर्यों के पदार्थ चढ़ाए। बहुत सी अप्सराएं आई और जितने ऐश्वर्य के भोग पदार्थ थे वे आए, पर उनको उन्होंने तुच्छ जाना, क्योंकि वे आत्मसुख से तृप्त और केवल आकाश सदृश निर्मल शुद्ध हुए थे, अर्थात प्रकाश रूप समचित्त कलंकता रूपी मल से रहित थे। हे रामचंद्र जी, जैसे राजा भगीरथ स्थित हुए हैं वैसे ही तुम भी स्थित हो। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की